एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरलीना। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सितंबर टू दिसंबर क्यू कार्ड लिस्ट के 18 क्यू कार्ड के फॉलोअप्स। तो जिस वाले क्यू कार्ड के फॉलोअप हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक था डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू वेटेड अ लॉन्ग टाइम फॉर अ नाइस थिंग। किसी ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपने किसी अच्छी चीज़ के लिए, कि कोई अच्छी चीज़ हो उसके लिए बहुत लंबा समय वेट किया हो। तो पहले हम इसके जो फॉलोअप है उनको डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उनको एंजॉय कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट ओकेजन्स डू पीपल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। किस तरह की ओकेजन्स पर लोगों को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो आंसर है, या फिर आप इसके लिए बोल सकते हो, पीपल हैव टू वेट फॉर मैनी रीज़न। यहाँ पर काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जब लोगों को उनके लिए उन रीज़न की वजह से वेट करना पड़ता है। द प्राइमरी रीज़न इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया कि जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बसेस वगैरह का वेट करना पड़ता है। अनदर रीज़न इज़ दैट व्हेन देयर इज़ रश एंड ओवर बुकिंग इन रेस्टोरेंट। जब कोई और रीज़न हो सकता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है तो आपको बुकिंग नहीं मिली हो, तो उसको बुक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। समटाइम्स इन पब्लिक ऑफिसेज पीपल हैव टू वेट फॉर देयर टर्न। कई बार होता है कि जैसे आप पब्लिक ऑफिस, बैंक जाते हो या कोई और पब्लिक ऑफिस हो गया, वहाँ पे जाते हो, लंबी लाइनें लगी होती है, उसमें रुक कर आपको वेट करना पड़ता है। पीपल ऑल्सो हैव टू वेट फॉर कंसल्टिंग डॉक्टर्स। डॉक्टर्स से जब आप मिलते हैं, जाते हो इलाज के लिए, तब भी आपको वेट करना पड़ता है। दे हैव अ लॉन्ग अपॉइंटमेंट लिस्ट, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको उनको देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, जो रीजंस हो गए जब भी लोगों को किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू पीपल डू वाइल वेटिंग। किस तरह की चीज़ें लोग करते हैं जब उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो आंसर है, पीपल डू मैनी थिंग्स वाइल दे आर वेटिंग। लोग कई तरह की चीज़ें करते हैं जब वो किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। द फर्स्ट इज़ हैविंग कन्वर्सेशन विद फेलो वेटिंग पीपल। पहले तो हम क्या करते हैं, जब वो लोग क्या करते हैं कि आसपास जो लाइन में लोग खड़े हैं या फिर आसपास जो लोग हैं उनके साथ बातें करने लग जाते हैं। देन दे लिसन टू म्यूज़िक। कई लोग म्यूज़िक सुन लेते हैं। डू सम वर्क, कुछ काम कर लेते हैं ऑन देयर स्मार्टफोन, यूजिंग द इंटरनेट, और सिंपली ब्राउज द इंटरनेट टू रीड न्यूज़। कई लोग मतलब ऐसे ही सोशल मीडिया का यूज़ कर लेते हैं, कोई न्यूज़ पढ़ लेते हैं, फ़ोन का यूज़ कर लेते हैं टाइम पास करने के लिए। सो चैट और टॉक टू देयर फ्रेंड्स इन द फ्री टाइम, ताकि वो वाला जो समय है उनका सिंपली हो गया कि सोशल मीडिया पर क्या कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करके टाइम स्पेंड कर लेते हैं जब वो वेट कर रहे होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आर मोस्ट पीपल पेशेंट वाइल वेटिंग। क्या सभी में धीरज होता है जब वो वेट कर रहे होते हैं किसी लाइन में या फिर किसी चीज़ के लिए। तो आंसर है, नॉट एट ऑल ऑफ देम। मतलब सारे नहीं करते। आर पेशेंट वाइल वेटिंग, सभी में मतलब धीरे नहीं होता है वेटिंग करने का, किसी चीज़ का सब्र नहीं होता है उनमें। स्पेशली चिल्ड्रन हु कैन नॉट वेट। चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। स्पेशली अगर मैं ख़ास तौर पर कहूँ तो दे गेट इम्पेशेंट सो क्विकली। वो जल्दी जल्दी अपना मतलब धीरज खो देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। अदर लाइक मीच्योर ऑल्सो हैव द सेम बिहेवियर फॉर वेटिंग। अडल्ट हो गए, उनका भी सेम ही बिहेवियर है। दे आर सो क्यूरियस एंड दे वॉन्ट एवरीथिंग एट लाइटनिंग स्पीड विच इज़ नॉट पॉसिबल। वो भी बहुत उत्तेजित होते हैं, उत्साहित होते हैं कि हमें बस चीज़ जल्दी जल्दी मिल जाए, मतलब रोशनी की जैसे तेज़ी से, मतलब बहुत जल्दी मिल जाए हमें, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। फोर्थ है, डू यू लाइक टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आपको कभी लंबे समय तक वेट करना पड़ता है या फिर आपको पसंद है लंबे समय तक वेट करना। तो है भी तो क्यों है। तो आंसर है, जो आप कह सकते हो, वेटिंग फॉर मी इज़ नॉट हार्ड। इंतज़ार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आई डू मैनेज माई टाइम बट इफ़ सम टाइम आई हैव टू वेट आई डेफिनेटली वेट पेशेंटली। मतलब मैं कर लेता हूँ अपना टाइम मैनेज, पर कभी कभी जब मुझे वेट करना पड़ता है तो हाँ, मैं आराम से वेट कर लेता हूँ। मैं नॉट गेट एग्जॉस्टेड, परेशान नहीं होता हूँ या फिर अपना पेशेंस नहीं खो देता। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इरिटेटेड, बोर होने की वजह, चिढ़ने की वजह से या फिर चिढ़ने की बजाय, आई विल स्पेंड टाइम ऑन माई रिसर्चेज एंड रीड सम इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन द इंटरनेट। मैं फ़ोन का यूज़ कर लूँगा और उस पर टाइम स्पेंड कर लूँगा, आर्टिकल पढ़ते हुए, न्यूज़ पढ़ते हुए। आई हैव नो डेडिकेटेड टाइम फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग। सो मतलब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता पढ़ने के लिए। सो व्हेन आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी आई डू माई रीडिंग वर्क। जब भी मतलब मुझे वेट करना पड़ता है तो मैं क्या कर लेता हूँ, उस समय में अपना रीडिंग का वर्क कर लेता हूँ।
5 क्वेश्चन है आपका, 5th वाला फॉलो, व्हाई डू मोस्ट चिल्ड्रन हैव डिफ़िकल्टीज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्यों बच्चों को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब वो वेट करते हैं किसी चीज़ के लिए? तो आप इसके लिए बोल सकते हो, चिल्ड्रन आर सो क्यूरियस एंड ओवर एक्साइटेड। जब बच्चे हो बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है उनको चीज़ को पाने की, देखने की, है ना। तो इन एवरीथिंग, सभी चीज़ों में दे डू नॉट हैव पेशेंस, उनमें सब्र नहीं होता, एंड दे गेट इरिटेटेड सो क्विकली, इसकी वजह से वो जल्दी चिढ़ जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर इमेच्योर नेचर, ये है उसके बचपने की वजह से। तो यही सारे कारण हैं कि बच्चे जल्दी ज़्यादा समय तक वेट नहीं कर पाते क्योंकि वो नादान होते हैं। 6th फॉलोअप है, डू पीपल क्यूज कॉन्शियसली वाइल वेटिंग फॉर द सबवे इन? क्या मतलब बंदे हैं, जो लोग हैं, क्या करते हैं, लाइन में आराम से खड़े रहते हैं जब वो सब में मतलब ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं? तो यस, एब्सोल्युटली दे हैव अ क्यू इन सबवे, सबवे में क्यू होता है, लाइन होती है, जस्ट टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े को रोकने के लिए। एंड देयर स्ट्रिक्ट ग्राउंड रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनिंग द लॉस, वहाँ पे मतलब नियम बने होते हैं कि आपको उनको फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्टली, ताकि वहाँ पे जो हमारा माहौल है आराम से बना रहे। इन्फोर्स बाय अथॉरिटी, जो कि वहाँ की अथॉरिटी के तौर पे बनाया जाता है, जो अथॉरिटी ने बनाया होता है। इफ़ द ब्रेक दिस लॉ, अगर कोई उस रोल को या रूल को तोड़ देता है, देन स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। 7th वाला फॉलोअप है, डू यू थिंक पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट? क्या आपको लगता है कि सब्र होना, हमारे अंदर धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो इसके लिए आप बोल सकते हो, येस, एब्सोल्युटली येस, इट इज़ नेसेसरी टू बी पेशेंट, हमें पेशेंस, सब्र हमारे अंदर होना ज़रूरी है। विदाउट पेशेंट वन कैन नॉट बिकम अ बैलेंस्ड एंड स्टिल इन मैनी टास्क वन नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम। क्या करता है, हमें सब्र रखना पड़ता है, कई काम ऐसे होते हैं कि वो तभी हो सकते हैं जब हम उनके लिए क्या करें, पेशेंट रखें, सब्र करें। तो सही समय का इंतज़ार करने के लिए हमें सब्र करना ही पड़ता है। एवरीथिंग शुड नॉट बी डन इन अ हरी, कोई भी काम या फिर हर चीज़ हमेशा जल्दी में नहीं हो सकती है। 8th वाला क्वेश्चन है, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू बी पेशेंट? क्यों ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया कि बच्चों के लिए पेशेंट रहना, आराम से सब्र रखना क्यों मुश्किल होता है? चिल्ड्रन आर क्यूरियस एंड दे आर एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग, वही चीज़ आ गई कि वो बहुत चीज़ होते हैं, उत्साहित होते हैं हर चीज़ के बारे में जानने के लिए। वंस दे आर प्रॉमिस समथिंग, अगर उनको किसी चीज़ का वादा कर दिया जाए, दे विल आस्क अगेन एंड अगेन विदाउट हैविंग पेशेंट, वो बार बार हमसे पूछते रहते हैं कि कब होगा कब होगा, मतलब सब्र रखे बिना। चिल्ड्रन में हैव लेस डेवलप्ड इम्पल्स कंट्रोल कंपेयर टू अडल्ट, उनके पास मतलब कम धैर्य होता है और अपने जज्बातों को काबू करने का इतना ज़्यादा मतलब उनको समझ नहीं होती कि कैसे हमने बिहेव करना है। तो वो क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं एडल्ट, मतलब जो मेच्योर होते हैं उन लोगों के मुकाबले। मेकिंग इट हार्डर टू रेसिस्ट इमीडिएट डिज़ायर और इम्पल्सेस, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी भावनाओं को संभाल सके, अपनी इच्छाएं हैं और उनको काबू को कर सके। तो इसी वजह से जो बच्चों के लिए पेशेंस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 9th वाला क्वेश्चन है, हाउ टू टीच चिल्ड्रन पेशेंट? कैसे हम बच्चों को पेशेंट होना, सब्र में रहना या फिर धीरे रखना सिखा सकते हैं? वी कैन टीच चिल्ड्रन टाइम मैनेजमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग टाइम फॉर डिफरेंट टास्क। हम उनको क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट का मतलब समझा सकते हैं, कैसे वेट करना है उसको सिखा सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट टास्क दे के, मतलब कोई काम दे के डिफरेंट। वी टीच चिल्ड्रन पेशेंट बाय मोल्डिंग पेशेंट बिहेवियर, setting clear expectation and providing opportunity for them to practice waiting and delaying gratification। हम उनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उनको अपना टाइम खुद से मैनेज करना पड़े और मतलब कोई चीज़ डिले कर दे ताकि उनको वेट करना पड़े। ऐसी चीज़ें करके हम उनको ये चीज़ें सिखा सकते हैं कि कैसे हमें अपना टाइम मैनेज करना है और कैसे सब्र करना है, पेशेंट करना है, वेट करना है किसी चीज़ के लिए। 10th वाला क्वेश्चन है, वुड यू ईज़िली फील एंग्री व्हेन यू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो जब आपको किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है? तो आंसर है, या फिर आप कह सकते हो, इफ़ आई हैव टू वेट फॉर अ वैलिड एंड रीज़नेबल रीज़न, अगर मुझे किसी अच्छे और धांसू सी चीज़ के लिए क्या करना पड़े, वेट करना पड़े, तो मैं कर लेता हूँ। देन आई डोंट इवन माइंड वेटिंग, तब मैं मतलब बुरा नहीं मनाता, जब गुस्सा नहीं होता जब मुझे वेट करना पड़े। बट इफ़ समटाइम इट इज़ नॉट सीरियस, वो मुद्दे की बात नहीं होती जहाँ कोई पचकाने सी चीज़ होती है, एंड कीप मी वेटिंग, मुझे उसके लिए वेट करना पड़े, दैन आई डोंट लाइक सच बिहेवियर, तो तब मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं रहता, जब मैं चिढ़ जाता हूँ। आई वॉन्ट अदर टू रिस्पेक्ट टाइम एंड आई डू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी टाइम का क्या करें,
उसको रिस्पेक्ट दे, उनका मतलब समझे, उसका मतलब उसको इम्पोर्टेंस दे, मतलब समझे। जैसे कि मैं टाइम का मैनेज मतलब पंक्चुअल पर्सन हूँ, जैसे मैं टाइम का पूरा ध्यान रखता हूँ। 11th और लास्ट वाला फॉलोअप है, हैव यू एवर बीन लेट टू मीट समवन? क्या आप कभी देरी हुई हो, आप लेट हुई हो किसी पर्सन को मिलने के लिए? तो आप इसके लिए बोल सकते हो, आपके एक्सपीरियंस से भी बोल सकते हो, नहीं है तो नहीं में आंसर कर सकते हो, यस है तो ये बोल सकते हो, यस ऑन सेवरल ओकेजन्स आई हैव बीन लेट ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड वर्क और ट्रैफिक। हाँ, मैं कई बार लेट हो चुका हूँ किसी को मिलने के लिए, कई बार मुझे कोई काम पड़ जाता है या फिर किसी बार ट्रैफिक की वजह से मैं किसी को मिलने के लिए लेट हो गया। When this kind of situation arise, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, आई मेक अ कॉल, तब मैं कॉल कर देता हूँ उस पर्सन को, एंड इन्फॉर्म देम अबाउट माई शेड्यूल, मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ होगी और मैं लेट हो जाऊँगा। सो देन दे कैन कैरी ऑन विद अदर कमिटमेंट्स, तो वो क्या कर सकते हैं तब अपने दूसरे काम कंप्लीट कर ले, तो मैं उनको डिले नहीं करवाता। ये वाले थे हमारे आज के फॉलोअप के आइडियाज़। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।